ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का लेक्चर 2 हम लोग पढ़ रहे थे, कंटिन्यू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना है, गिवन है द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स इन जीपी 35 एंड इसके प्रोडक्ट भी दे रखे 1000 और हमें क्या निकालना है, नंबर्स निकालना है। मतलब ये जो 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स है जो जीपी में है वो हमें निकालने हैं। ओके, तो सबसे पहले हमें पता है कि हमें एजम्पशन से स्टार्ट करना है कि हमें एज्यूम करना है कि दिस एंड दिस नंबर्स आर इन जीपी। तो हमें पता था कि जनरल जो सीरीज होती है जीपी की वो क्या होती है, ए आर स्क्वायर। तो हम यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ये एज्यूम कर सकते हैं कि लेट द 3 नंबर्स बी ए आर एंड ए आर स्क्वायर। उसके बाद हम जो भी रिलेशन गिवन है सम एंड प्रोडक्ट उसका यूज़ कर सकते हैं। बट जैसे हमने एपी में देखा था कि जब भी 3 नंबर्स एज्यूम करने होते थे तो हम क्या एज्यूम करते थे, a माइनस डी प्लस ए प्लस डी। तो इससे क्या होता था कि ये जो माइनस डी एंड प्लस डी है ये कैंसिल हो जाता था और हमारे पास सिर्फ ये a बचता था। ओके, और ये तीनों a को ऐड करते थे 3a बनता था और ये जो भी कुछ कांस्टेंट गिवन था तो हमें a की वैल्यू हमें निकल जाती थी, है ना, पता चल जाती थी। बस ये सम का जो वैल्यू गिवन है उसका यूज़ करके उसके बाद हम इसका प्रोडक्ट लेते थे, वो भी काफ़ी अच्छा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आता था। तो यहाँ पर ऐसा ही कुछ है, यहाँ पर गिवन है कि प्रोडक्ट उसका 1000 है ना। तो इसका अगर हम प्रोडक्ट करते हैं ए इंटू आर स्क्वायर तो कुछ भी मतलब ए एंड आर दोनों रहेगा इसमें। तो क्या हम कुछ बेटर एज्यूम कर सकते हैं जिससे कि हमें फर्स्ट स्टेप में ही कुछ वैल्यू निकल जाए। तो देखते हैं, अगर हम ये एज्यूम करें a बाई आर ए एंड ए आर, तो यहाँ पर आप देखो इसमें आप अगर आर मल्टीप्लाई करते हो तो ये टर्म मिलेगा, ये टर्म मिलेगा। फिर इसमें अगर आर मल्टीप्लाई करते हो तो ये टर्म मिलेगा, मतलब कि ये जीपी में है ना। और इसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हो a बाई आर इंटू ए आर, तो इसमें क्या होगा कि ये जो आर है यानी ये आर ये कैंसिल हो जाएगा और हमें a क्यूब मिलेगा, ठीक है। और ये कुछ कांस्टेंट के बराबर है तो उसके बाद हम a की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि हमें ये एज्यूम नहीं करना है बल्कि हमें ये एज्यूम करना बेटर रहेगा। इससे क्या होगा कि a की वैल्यू सीधे हमें मिल जाएगी, ठीक है। तो हमें पता चल गया ये एज्यूम करना है और इसका हमें ये भी पता चल गया कि इसका प्रोडक्ट करने पर a क्यूब आता है। तो a क्यूब इक्वल्स टू कुछ कांस्टेंट होता है ना, ये कांस्टेंट क्या गिवन है, देयर प्रोडक्ट इज 1000 गिवन है तो 1000 लिखते हैं। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि a इक्वल्स टू 1000 टू द पावर 1/3 या फिर हम क्यूबिक रूट भी ऐसे भी लिख सकते हैं 1000। तो a क्या आएगा, 10 आएगा, है ना। तो a तो पता चल गया 10। अब क्या गिवन है कि द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स इन जीपी इज 35, इसका सम गिवन है 35 है। ओके, मतलब a बाई आर प्लस ए आर इक्वल्स टू 35 गिवन है और हमें a पता है, ठीक है। तो सबसे पहले a को कॉमन लेते हैं तो क्या आएगा 1 बाई आर प्लस 1 प्लस आर आएगा इक्वल्स टू 35, ठीक है। ऐसे लिखते हैं 1 प्लस आर प्लस 1 बाई आर इक्वल्स टू 35 बाई a एंड ये इक्वल्स टू क्या है 1000। ओके, अब आप देखो कि इसमें क्या है कि ये मल्टीप्लाई होगा ना, मल्टीप्लाई होगा तो हमें क्या दिखेगा, यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई होकर आर स्क्वायर का फॉर्म दिखेगा, है ना। तो मैं फाइनल इक्वेशन लिखता हूँ, आप अगर इसे सिंप्लीफाई करोगे तो आपको ये मिलना चाहिए 10r स्क्वायर माइनस 25r प्लस 10 इक्वल्स टू 0, ये मिलना चाहिए। फिर ये मिडिल टर्म स्प्लिट करके क्या आएगा r माइनस 2 इंटू 10r माइनस 5 इक्वल्स टू 0। फिर यहाँ से आप r इक्वल्स टू 2 एंड r इक्वल्स टू क्या आ सकता है कि 5/10 1/2, ठीक है, दोनों आ सकता है। तो यहाँ पर
जब भी दो वैल्यूज़ आती है तो हम चेक करते हैं कि क्या उसमें से एक वैल्यू ऐसा तो नहीं है कि एक वैल्यू ऐसा कुछ है जिससे वो पॉसिबल ही ना हो। तो सबसे पहले आर तो कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये सिंपली क्या है, सिंपली एक क्वोशंट होता है ना, दो आगे वाला टर्म डिवाइड बाय जस्ट उसके पीछे वाला टर्म का। तो पॉजिटिव नेगेटिव, वैसे यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव का भी इशू नहीं है, दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं। और आर क्या हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है ना, 1/2 भी पॉसिबल है, 2 भी पॉसिबल है। इसलिए ये जो दोनों वैल्यूज़ हमने निकाला है आर का, ये दोनों वैल्यूज़ पॉसिबल है। तो आप क्या करोगे, एक पार्ट a इक्वल्स टू 10 एंड r इक्वल्स टू 1/2 पुट करोगे तो आपकी कुछ सीरीज आएगी, है ना। तो वो सीरीज क्या आएगी, वो सीरीज आएगी 20, 10 एंड 15। और दूसरा अगर आप a इक्वल्स टू 10 एंड r इक्वल्स टू 2 पुट करोगे तो यहाँ पर सीरीज आएगी 5, 10 एंड 20। ओके, ठीक। तो ये हो गया ना, एक ही दो वैल्यूज़ मिली हमें, एक ये एंड एक ये, मतलब सीरीज़ की दो, मतलब दो तरह की सीरीज़ मिली हमें, है ना। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या है, हमें 4 इंटीजर्स निकाले, वहाँ पर 3 नंबर्स निकालने थे जो जीपी में थे, जहाँ पर 4 इंटीजर्स निकालने हैं ABCD। और ऐसा नहीं है कि ABCD सब के सब जीपी में है, यहाँ पर क्या गिवन है, नेक्स्ट में गिवन है ABC जीपी में है एंड BCD AP में है एंड C+D 20 है एंड A+B 6 है। ओके, क्या क्या गिवन है लिखते हैं, C+D इक्वल्स टू 20 है, A+B इक्वल्स टू 6 है। ओके, तो अगर हम सबको ऐड कर देते हैं तो क्या आएगा, A+B प्लस C+D इक्वल्स टू क्या आएगा, ये इसकी वैल्यू 6 है एंड इसकी वैल्यू 20 है। तो A+B प्लस C+D इक्वल्स टू 26, ये आ गया। अब ये गिवन है कि ABC क्या है, जीपी में है। तो ABC जीपी में है तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना, सबसे पहले एज्यूम करते हैं। तो यहाँ पर ऐसा कुछ प्रोडक्ट टाइप का कुछ नहीं है कि इसका प्रोडक्ट ये है, ऐसा कुछ नहीं गिवन है। तो हम सिंपल AR स्क्वायर एज्यूम कर सकते हैं। तो मैं क्या बोलूँगा कि ये जो A है वो A है, AR है वो B है एंड AR स्क्वायर वो C है ना। ठीक, अब हम दूसरी चीज़ देखते हैं कि क्या गिवन है कि C+D 20 एंड A+B 6, A+B इक्वल्स टू 6 गिवन है। तो A इक्वल्स टू क्या है, A तो A ही है एंड B है AR इक्वल्स टू 6। तो A कॉमन लेते हैं, 1 + R इक्वल्स टू 6। तो A इक्वल्स टू 6 अपॉन 1 + R। ठीक है, उसके बाद ये क्या गिवन है कि BCD क्या है, AP में है, BCD इन AP। ठीक है, BCD इन AP, तो हम लिख सकते हैं मतलब C माइनस B इक्वल्स टू D माइनस C। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 2C इक्वल्स टू B प्लस D भी लिख सकते हैं, है ना, या फिर 2C माइनस B इक्वल्स टू D लिख सकते हैं, राइट। अब हम क्या कर सकते हैं, एक और रिलेशन ये गिवन है कि C+D 20 है, राइट। ये रिलेशन गिवन है, C+D 20 है, तो इसका यूज़ करेंगे। इसका यूज़ कैसे करेंगे, पहले एक पेज इंसर्ट कर लेते हैं। इसका यूज़ कैसे करेंगे, यहाँ पर बस D है, ओके, यहाँ पर बस D है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, +C ऐड कर देते हैं, यहाँ पर भी +C ऐड कर देते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, 2C + C क्या होएगा, 3C माइनस B इक्वल्स टू C+D। तो यहाँ से क्या आएगा, 3C माइनस B इक्वल्स टू C+D क्या था, 20 एंड 3C, C क्या है AR स्क्वायर एंड B क्या है AR इक्वल्स टू 20। तो यहाँ से मिलेगा हमें
जहाँ से हम 3 इंटू, हाँ ये इक्वेशन में क्या गिवन है 6 a = 6/1 + 8। तो इसमें आप देखो कि a को लिख सकते हैं 6/1 + 8 इंटू r² माइनस 6/1 + 8 इंटू r = 20। ये हो जाएगा ना। आप देखो यहाँ पर क्या वेरिएबल बस r है, बस r है ना वेरिएबल, यहाँ पर r है। पहले क्या था a एंड r दोनों था, अब हमने a को रिप्लेस कर दिया इस वाले इक्वेशन से, a को रिप्लेस कर दिया तो बस r वेरिएबल हुआ। तो ये आपको क्या दिख रहा है, ये किस तरह से बनेगा, ये बनेगा क्वाड्रेटिक, है ना, क्वाड्रेटिक बनेगा ये। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, मैं लिखता हूँ 9r² माइनस 13r माइनस 10 = 0। ओके, फिर ये मिडिल टर्म स्प्लिट होगा तो हमें मिलेगा r - 2, 9r + 5 = 0 implies that r = 2, r = -5/9। तो यहाँ भी आप देख लो कि दोनों पॉसिबल है ना। ऐसा नहीं है कि मतलब r तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, दोनों पॉसिबल है। तो जब आप सबसे पहले अगर आप r = 2 के हिसाब से देखें तो a की वैल्यू क्या आनी चाहिए, ये वाला इक्वेशन था ना, a = क्या था 6/1 + 8, ये यूज़ करेंगे तो a की वैल्यू हमें मिलेगी 2। और अगर r = -5/9 यूज़ करेंगे तो हमें मिलेगी a की वैल्यू मिलेगी, हाँ a की वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट, r = -5/9 पुट करते हैं तो a की वैल्यू क्या मिलेगी 6/1 - 5/9, तो 6/9 - 5 4/9 = 3/2, ये मिलेगा हमें। अब ये जो वैल्यू है ये वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि क्या गिवन है कि ABCD क्या होना चाहिए, इंटीजर्स होना चाहिए, है ना, इंटीजर्स होना चाहिए। इसलिए r = -5/9 के करस्पॉन्डिंग जो हमें ये मिल रहा है a = 3/2 मिल रहा है, वो पॉसिबल नहीं है। ओके, हमें यहाँ से ये पता चल रहा है। तो फाइनल जो आएगा r = 2 एंड a = 2 होगा। इससे जो फाइनल सीरीज आएगा वही हमारा आंसर होगा। इससे फाइनल सीरीज क्या आएगा, a = 2 आएगा, b = AR² मतलब 4 आएगा, AR मतलब 4 आएगा, c = क्या आएगा 8 आएगा, एंड d = क्या आएगा 12 आएगा, है ना।